हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीएस आज की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज हम इस वीडियो में टीजीटी के लिए विज्ञान विषय के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या 1:20 के अनुपात में है। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में धारा का अनुपात होगा। तो इसका सही विकल्प है बी, 20:1। आप जानते हैं कि किसी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या और उनमें बहने वाली धाराओं में व्युत्क्रम संबंध होता है। अर्थात सूत्र होता है IP/IS बराबर NS/NP बराबर 20/1। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अनुप्रस्थ तरंगों की एक किरण जिसका कंपन उसके गति की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होता है तो वह होती है। तो इसका सही विकल्प होगा बी, आध्रुवीकृत। क्या होगा इसका विकल्प? बी, आध्रुवीकृत। जब किसी किरण के कंपन उसकी गति की दिशा में लंबवत सभी दिशाओं में होते हैं तब वह किरण आध्रुवीकृत होती है, और जब लंबवत कंपन केवल एक ही दिशा में होते हैं तब वह ध्रुवीकृत किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्रुवीकृत किरण कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील सदस्य है। तो इसका सही विकल्प होगा डी, फ्लोरीन। हैलोजन अत्यधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, लेकिन हैलोजनों में भी फ्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, इसलिए यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील भी हैं। हैलोजनों की अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले क्या आता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन से कम होता है क्लोरीन, फिर उससे कम होता है ब्रोमीन, फिर उससे कम होता है आयोडीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। समतापी अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा काम आती है। समतापी अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा काम आती है। तो इसका सही विकल्प होगा सी, बाह्य कार्य करने में। समतापीय स्थिति में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहेगी। तब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W से डेल्टा U बराबर 0, तब डेल्टा Q बराबर डेल्टा W। अतः आदर्श गैस के लिए दी गई ऊष्मा समतापीय स्थिति में किए गए कार्य के बराबर होगी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि सूर्य का तापमान 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ेगी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, 16। स्टीफन के नियम के अनुसार E बराबर सिग्मा की पावर 4 के अनुसार 16 गुना बढ़ेगी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किसी चालक में 10√2 एम्पियर की स्थिर धारा प्रवाहित है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान होगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, 10। धारा के वर्ग माध्य मूल के लिए हम जानते हैं कि IRMS बराबर I0/√2, अतः IRMS बराबर 10 एम्पियर होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। एक तत्व की साधारण ऑक्सीकरण अवस्था -3 है। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसका
इसका सही विकल्प हो जाएगा बी 5। इस तत्व के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और यह 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेकर अपना स्टक पूरा करेगा और -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि L बराबर 2 है तब M का मान क्या होगा? तो इसका सही विकल्प है C 5। किसी दिए गए द्विघनसीय क्वांटम संख्या L के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या M के संभावित मान 2L+1 होते हैं। अतः M बराबर 2L+1, जब L बराबर 2 होगा तब M बराबर 2 × 2 + 1 बराबर 5 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। NTP पर 1 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन लीटर में होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी 11.2 लीटर। हम जानते हैं कि NTP पर प्रत्येक गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। यहाँ 1 ग्राम हाइड्रोजन में मोलों की संख्या 1/2 होगी, तब इसका आयतन 22.4 × 1/2 बराबर 11.2 लीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। F, Cl, Br तथा I तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता क्रम है। तो इसका सही विकल्प है डी Cl, F, Br, I। क्योंकि सभी ज्ञात तत्वों में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है, इसके बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन का क्रमशः स्थान है, अतः इसका विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दो परमाणुओं के मध्य एक द्विबंध में कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है? तो इसका सही विकल्प है सी 4। हम जानते हैं कि दो परमाणु के मध्य एकल बंध बनाने में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, इसलिए द्विबंध बनाने में 4 इलेक्ट्रॉनों तथा त्रिबंध बनाने में कुल 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, अतः विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 20 परमाणु क्रमांक वाला परमाणु निम्न में से किस परमाणु क्रमांक वाले परमाणु से रासायनिक संयोग कर सकता है? तो इसका सही विकल्प है सी 16। 20 परमाणु क्रमांक वाला परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2 होगा और 2,8,2 होगा और इनमें से 16 परमाणु क्रमांक वाला परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,6 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसहसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है? तो इसका सही विकल्प है बी Na+ यानी कि सोडियम आयन। सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के लिए कोई भी रिक्त कक्षक नहीं होती है और इनमें डी उपकोष भी नहीं होते हैं, इसलिए सोडियम आयन उपसहसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है। विकल्पों में दिए गए शेष सभी आयनों में रिक्त डी उपकोष उपस्थित हैं और ये उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, क्योंकि अर्थात
किसी आयन द्वारा उपसंयोजक यौगिक बनाने के लिए उनमें रिक्त डी उपकोष का होना अनिवार्य है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एमिनो के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही विकल्प है ए क्षारीय। एमिनो की जलीय विलयन की प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि यह अमोनिया NH3 के व्युत्पन्न होते हैं और अमोनिया का जलीय विलयन भी क्षारीय होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो इसका सही विकल्प है सी फ्रक्टोज। इनमें से सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज है। यह मीठे फलों तथा शहद में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है? तो इसका सही विकल्प है बी एसिटिक अम्ल CH3COOH। केवल एसिटाल्डिहाइड समूह CHO युक्त यौगिक ही फेहलिंग विलयन को अपचयित करते हैं और एसिटिक अम्ल में एसिटाल्डिहाइड समूह उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए ये फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ल्यूकस अभिकर्मक कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है सी सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को ल्यूकस अभिकर्मक कहते हैं। यह अभिकर्मक प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल की पहचान के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब क्लोरोफॉर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या बनता है? तो इसका सही विकल्प है डी CCl3NO2। क्लोरोफॉर्म को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, जिसका रासायनिक सूत्र CCl3NO2 होता है। इसे क्लोरोपिक्रिन भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग अश्रु गैस के रूप में भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवेश का खोखला गोला किस पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है? तो इसका सही विकल्प है ए किसी आंतरिक बिंदु पर। आवेश का खोखला गोला आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, अर्थात खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है, तो इसका सही विकल्प है बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा के बराबर होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इंटू 1 वोल्ट विभव बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता कितनी होगी? तो इसका सही विकल्प है डी 0.5
0.002 प्रति ओम। यदि किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है तो इसकी वैद्युत चालकता 1/500 अर्थात 0.002 प्रति ओम होगी, क्योंकि किसी चालक की चालकता उसके वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मैंने टीजीटी साइंस के 3 वीडियो और बनाए हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप मेरे उन वीडियो को भी आसानी से देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से ना भूलें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक बैटरी जिसका वैद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परपथ में धारा 0.4 एम्पियर हो तो बैटरी के ध्रुवों की वोल्टता कितनी होगी? तो इसका सही विकल्प है डी 4.2 वोल्ट। जब बैटरी से धारा ली जाती है अर्थात जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तब इसके ध्रुवों की वोल्टता का मान सूत्र होता है V बराबर E माइनस आई इंटू आर। क्या होता है? V बराबर E माइनस आई इंटू आर के द्वारा निकाला जाता है। इस सूत्र में E बराबर 5 वोल्ट, I बराबर 0.4 एम्पियर तथा आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 2 ओम रखकर V का मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? तो इसका सही विकल्प है बी आवेश के। किरचॉफ का धारा नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किसी धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो इसका सही विकल्प है सी एक समान। किसी प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र सदैव एक समान रहता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति अथवा नमन कोण का मान होता है? तो इसका सही विकल्प है डी 90 अंश। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति अथवा नमन कोण का मान सदैव 90 अंश होता है और भूमध्य रेखा पर इसका मान सदैव 0 होता है। यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।